नष्ट करो और साथ ही साथ इनका सदाचार नष्ट करो। क्या फूल पेंट पहना दो, खड़े खड़े लघुशंका करेंगे, जैसे पशु खड़े खड़े लघुशंका कर देते हैं जहां मन पे आए। तो इनकी शुचिता, पवित्रता, शुद्धता नहीं बचेगी। वही मूत्र पेशाब वस्त्र में पड़ेगा, अशुद्धता रहेगी, इनकी दिव्य साधनाएं नष्ट हो जाएंगी। फुल पेंट पहना दो, विचार नष्ट कर दो, व्यवहार नष्ट कर दो, आहार नष्ट कर दो। तीसरा बोले इनके यहां न्याय बहुत गजब का होता है। राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित न्याय भारत में होता था। न्याय पद्धति चलती थी 1835 के पहले। देखो, राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बार एक केस पहुंचा। उस समय भी हॉस्पिटल बना हुआ था, वैद्य का, उसको हॉस्पिटल नहीं कहते थे, औषधालय इत्यादि कहा जाता था। बहुत सारी माताओं का प्रसव उस हॉस्पिटल में होता था। एक बार बच्चा बदल गया, लड़की वाले के पास लड़का, लड़के वाले के पास लड़की। अब झगड़ा होने लगा लड़के के नाम, लड़का मेरा है। जिसकी लड़की हुई थी उसकी 2-4 लड़कियां और थी, उसके लड़का हो नहीं रहा था, तो उसने चुरा लिया था उसके लड़के बालक। अब झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा होते होते राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गया। बात पहुंची, बोले महाराज ये बेटा मेरा है और इसने लूट लिया। खूब झगड़ा हो रहा था। राजा ने कहा तुम लोग लड़ाई कर लो, हम अभी तब तक दूसरा मैटर निपटा ले, विषय निपटा ले, उसके बाद तुम्हारी तरफ देखेंगे। खूब लड़े बोलो। और जब लड़ते लड़ते 2 घंटा बीत गया और जब राजा विक्रमादित्य निवृत्त हुए अपने कार्य से, तो उन्होंने अपना तलवार निकाला और निकाल करके दे दिया। बोले पकड़ो, इसका गला काट के एक रखो और धड़ काट करके एक रखो, बच्चे का बंटवारा 50-50, आधा आधा बांटो। तो जिसका बालक नहीं था उसने तलवार पकड़ लिया, और जिसका बालक था उसके हाथ में जब वो तलवार पहुंची तो हाथ उसका कपने लग गया। ये तो बच्चा मेरा है, कम से कम जिंदा तो है। तत्काल निर्णय हो गया, बोले बालक इसका है, क्योंकि तलवार पकड़ते समय इसका हाथ कप रहा था, इसका अंश है, इसलिए अपने अंश को मार देने के भय से इसका हाथ कप रहा था। 2 मिनट में निर्णय हो गया। अब आज के समय में यदि होता मामला, तब सबसे पहले बेमेतरा जाओ कचहरी में, नवागढ़ में FIR, फिर मुकदमा दायर बेमेतरा में, फिर सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद DJ कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिर रिव्यू पिटीशन, दोबारा पुनर्विचार याचिका। तब तक बच्चा हो जाता 50 साल का, और जिसने जन्म दिया है वो तो भगवान जाने कहां। जिनका केस है वो तो ऊपर चले जाएंगे, निर्णय 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी में निर्णय हो रहा है। न्याय व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए। आज याद रखो, व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेने के लिए बाध्य क्यों है? क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वर्षों व्यतीत हो जाते हैं व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में। कोर्ट कचहरी की ओर जाने से गरीब आदमी कांपता है। अमीरों की कठपुतली बनकर के न्याय व्यवस्था न्याय दे रही है। कारण क्या है? न्याय व्यवस्था को भारतीय पद्धति से नहीं, विदेशी पद्धति से चलाया जाए। गरीब आदमी कोर्ट की तरफ देखने से डरता। 1 डिसमिल जमीन के केस को लड़ने के लिए 100 एकड़ जमीन बिक जाएगा तो भी निर्णय नहीं होगा। यह है इस समय की न्याय व्यवस्था। करोड़ों रुपया वकीलों का फीस है। न्याय को नष्ट कर दो, आहार को नष्ट कर दो, दूसरा शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दो, विद्या को नष्ट कर दो। भारत की विद्या को नष्ट कर दिया गया। पहले भारत में प्रकृति सापेक्ष विद्या पढ़ाई जाती थी गुरुकुलों में। आज भारत को अशिक्षित जो लोग कहते हैं ना, याद रखना, भारत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, केवल 200 वर्ष पहले भारत विश्व गुरु था। 1835 के पहले मैकाले ने भारत घूम करके अपना बयान दिया है कि भारत में 100% लोग साक्षर हैं, 100% शिक्षित लोग। आज भारत की साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो भारत 100% साक्षर था।
और जहां के लोग पशु मार के खाते थे वो लोग आज हमको पढ़ा रहे हैं। 100% लोग साक्षर थे। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में, दक्षिण भारत में 1.5 लाख यूनिवर्सिटी थी उस समय। गुरुकुल, उनका नाम अलग था, कॉलेज स्कूल नाम नहीं होता था, उसको गुरुकुल कहा जाता है। ये कुलपति शब्द जो आता है ना श्रवण जी, डीन जिसको कहते हैं, ये विदेशी नाम नहीं है, ये भारतीय नाम है। उस समय भी कुलपति हुआ करते थे। दुर्वासा जी महाराज कुलपति थे। कुलपति किसको कहा जाता है जानते हो? कुलपति की परिभाषा हमारे शास्त्रों में लिखी है, जिसके आश्रम में 10,000 विद्यार्थी हों और एक एक विद्यार्थी के लिए 100-100 गायें हों, 100-100 गायों की सेवा करे और उसके बाद पढ़ाई करे। कितना बड़ा विद्यालय होगा, उसको विश्वविद्यालय कहा जाता है। और ऐसे गुरुकुल के अधिष्ठाता को कुलपति, कुलाधिपति ये कहा जाता है, डीन कहा जाता है। भारतीय शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई। कौन सी शिक्षा पद्धति पढ़ाई जा रही है? गुरुकुल शिक्षा पद्धति समाप्त, मैं काले की शिक्षा पद्धति पढ़ाई जा रही है। इसलिए भारत पीछे चला जा रहा है। हमारे यहाँ MBBS करने वाले को कितने साल लगता है? 3 साल, और वहां 1.5 साल में MBBS हो जाते हैं। हम लोग हर साल 1.5 साल पीछे हो जाते हैं। सब कितना भागोगे? हमारी शिक्षा पद्धति गड़बड़ है। साइकिल में बैठ करके कार का पीछा नहीं किया जा सकता। अनुधैर्य दानशीलश्च, दानियों की रक्षा करनी चाहिए। आज भारत में दानियों का बड़ा निरादर हो रहा है। मठ मंदिरों में दान देने वाले लोगों को टैक्स में छूट फ्री नहीं दी जाती है। तो सरकारी काम में दान करो। गौ की रक्षा करने के लिए दान दोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां दान नहीं दे रही है। क्यों? गौ रक्षा को यदि टैक्स कर मुक्त कर दिया जाए तो भारत में जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों की दान राशि से ही भारत में गौवध प्रतिबंधित हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन यदि गौरक्षा के लिए कोई दान देगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स आक्रमण कर देगा। टैक्स पटाओ तो कोई आदमी अपना घाटा थोड़ी करेगा। तो राष्ट्र का विकास चाहने वाले को 7 वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अनुधैर्य दानशीलश्च सत्यभिर्धार्यते महि। मानो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो अभी राजा नहीं बना हूं, मैं तो अभी ब्रज का ग्वाला हूं। भविष्य में मैं राजा बनूंगा, लेकिन राजा बनूंगा तो मैं करूंगा क्या, ये पहले से बता रहे हैं। हमारे देश में भी चुनाव होता है तो उसके पहले पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लागू करती हैं, उद्घोषणा। क्या करोगे? मुख्यमंत्री बन जाओगे तो क्या करोगे? बोले कर्जा माफ कर देंगे, 2500 रुपये हम धान खरीदेंगे। धान बेचैया मनमोड़ पीट के रोवत। उद्घोषणा होती है ना। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण मानो अपनी उद्घोषणा कर रहे हैं कि जिस दिन मैं राजा बनूंगा मैं सबसे ऊपर सबसे ज्यादा महत्व प्रकृति को दूंगा, और प्रकृति को नहीं। ये गोवर्धन पर्वत क्या है? इस गोवर्धन पर्वत की ही घासों को, तृण को चर करके गौ माता दूध देती है। इसका मतलब मैं सबसे पहले गौचर भूमि को महत्व दूंगा। ये धरती पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण गोचर भूमि है। यदि गोचर भूमि नहीं होगी तो गाय की रक्षा नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोचर भूमि को, गोवर्धन अर्थात गोचर भूमि को अपने ऊपर उठा करके रखा। सबसे महत्वपूर्ण भूमि गोचर भूमि, और ऐसे महत्वपूर्ण भूमि, मंदिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमि गोचर भूमि होती है। ऐसे गोचर भूमि को जोतने वालों का कौन सी दशा होगी, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। देवी भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि गाय मारने वाले को प्रायश्चित बताया गया है, लेकिन जो गोचर जोतता है, गाय गौ माता की भूमि को जोतता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसे तो भयंकर नरक भोगना ही पड़ेगा, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने
गोवर्धन को धारण किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7वां दिन हो गया तो बूढ़े बूढ़े जो ग्वाल बाल थे वो तो सब मस्त थे, उन्हें पता ही नहीं कि पानी गिर रहा है बाहर। 2-4 लोगों ने कहा बोले कृष्ण ने बहुत दिनों से पहाड़ उठा रखा है और तुम लोग तो बैठे बैठे जवान सब खा खा के मुष्टंडे हो गए हो, कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, मदद नहीं कर रहे हो, मान लो छोड़ दिया तो दब के मर जाओगे, तो क्या करें। बूढ़े लोगों ने कहा जवान लोग खाए खाए तैयार हो, तने मुने घूम रहे हो, 56 इंच का सीना लिए, अपनी अपनी लाठी उठाओ, जाओ कन्हैया का सहयोग करो। ग्वाल वालों ने कहा हाँ यही काम तो हमारा बाकी था। सब ग्वाल वाले अपना अपना लाठी लेकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े हो गए। कृष्ण जी महाराज ने कहा बोले क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा मदद कर रहे हैं, तुम आराम कर लो 15-20 मिनट, उसके बाद फिर तब तक हम लोग उठा। कृष्ण जी ने कहा अच्छा ठीक, लगाओ जरा। सब लोग अपनी हजारों लाठियां लगाई और भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा उंगली हिलाया, चरचरा के सबकी लाठी टूट गई। बचा बचा भैया मर गए, बचाओ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, फिर ऊपर उठा। लोगों ने कहा ओहो देखो तो कितनी मोटी तेंदू की लकड़ी थी हमारी लाठी, तेंदू सार की लाठी, एक झटका में टूट गया। कितना भारी ये पहाड़, हम हजारों लोग मिल करके एक क्षण के लिए नहीं उठा सके, और एक कन्हैया कितना बलशाली है जिसने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। कृष्ण जी ने कहा अरे मैं बलशाली थोड़ी हूँ, मेरे बल से गोवर्धन ने उठा है, तो किसके बल से उठा है? कृष्ण जी कहते हैं कछु माखन को बल बढ़े। यशोदा मैया ने कमला गौ माता के दूध से निकले हुए माखन को मुझे बचपन से बड़े बड़े लोंदा बना बना करके खिलाया है ना। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करो सहाय। एक ग्वाल वालों कुछ तुमने सहायता की, श्री राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठा। राधा रानी की कृपा से हमने इस गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा। जब लाठी टूटी तो ग्वाल बाल भागने लगे। यशोदा मैया ने कहा अरे निगोड़ो भागो मत, मेरा लाला दब जाएगा। 7 दिनों से पर्वत उठाए हुए है। मैया को तो लगा कि लाला थक गया, तो 7 दिनों से उंगली में गोवर्धन उठाए हुए हैं। तुम लोगों को कहा जाए तुम लोग उंगली में गोवर्धन नहीं, तुम उंगलियां उठा के रखो 7 दिन। अपनी उंगली 7 दिन उठा के कोई रख सकता है बताओ? भगवान 7 दिन तक उस उंगली में गोवर्धन को धारण किए। यशोदा मैया कहती हैं नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरा कन्हैया वारो है, अर्थात छोटा है। खेल खेल में उसने उठा लिया है, वो समझ नहीं पा रहा है गिरिराज कितने बड़े हैं। एक बाल वालों जाओ सहयोग करो, कान्हा की मदद करो, कहीं पर्वत उठाने से उसके हाथ में मोच ना आ जाए। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। यूं कहे यशोदा मैया नेक जो, यूं कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया जोर लगाओ
क्यों? गिरवर में बोझ अपार अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी बैया। कैसे झेले भार अपार अपार, कन्हैया मेरो भारो। कैसे झेले भार अपार अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, 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 कन्हैया मेरो बारो। बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। जब भगवान ने गिरिराज को उठाया हुआ था तो ग्वाल वालों ने कहा, बाबा गजब हो गया, ये तुम्हारा लाला कोई साधारण नहीं, ये साक्षात भगवान है। देखो इतने बड़े पर्वत को उठाया है, हम लोगों की लाठियां टूट गई और इसकी उंगली देखो सूजी भी नहीं, सूजन भी नहीं आया, मुड़ी भी नहीं, ये साक्षात भगवान है। नंद बाबा को चिंता हो गई, ये सही में भगवान तो नहीं है। डर गए, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं, ये तो मेरा लाला है। तुम लोगों को विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूं। नंद बाबा कहते हैं, सुनो ग्वाल वालों, जब ये लाला का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए थे ना, तो गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा लाला भगवान के समान गुण वाला है। बालकस्य यदि